हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो एक करंट अफेयर्स की इसमें हम लोग पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की जून की मंथली मैगजीन को कवर कर रहे हैं। दिस इज द जून मैगजीन का पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड, यानी कि आर्ट एंड कल्चर एंड हिस्ट्री का सेक्शन हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। थर्ड सेक्शन हियर इज सोसाइटी एंड सोशल इश्यूज। यहाँ पे जो भी टॉपिक दिए गए हैं जून मंथ के सोसाइटी एंड सोशल इशू टॉपिक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हियर इज ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। अब आपको पता है कि यूपीएससी के प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से और इवन मेंस में आप डेटा यूज कर टाइम डिफरेंट इंडेक्सेस का, राइट। क्वेश्चन क्या हो जाता है जब भी इंडेक्स की बात की जाती है, तो हमें जो चीजें कवर करनी होती है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन दैट पर्टिकुलर इंडेक्स, इंडिया की रैंकिंग क्या है, उस इंडेक्स को पब्लिश करने वाला इंस्टीट्यूशन कौन है वो इंस्टीट्यूशन जो पब्लिश करता है, प्लस टॉप कंट्रीज या टॉप रैंकर कौन है उस पर्टिकुलर इंडेक्स में, एंड देन उसके इंडिकेटर्स क्या क्या हैं, किस पैरामीटर पे, किस बेसिस पे, किन इंडिकेटर्स के आधार पे वो जो इंडेक्स है वो असाइन किया जाता है। बहुत सारे इंडेक्स होते हैं, जैसे यहाँ पे एक टॉपिक दिया है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। जेंडर गैप नाम से आपको समझ में आ रहा होगा दैट जो जेंडर को लेके, मेल फीमेल को लेके जो जेंडर पैरिटी होती है, जो जेंडर डिफरेंस होता है, की बात यहाँ पे की जा रही है। जेंडर गैप मीन्स जो जेंडर में डिफरेंस है, यानी कि अनइक्वल अपॉर्चुनिटी टू मेल एंड फीमेल, राइट। अनइक्वल अपॉर्चुनिटी टू मेल एंड फीमेल। अब इस जेंडर गैप रिपोर्ट में क्या क्या चीजें देखी जाती हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स देखे जाते हैं, दैट वी विल सी। बट सबसे पहले आप देखो कि ये जो है ये पब्लिश कौन करता है। अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, पहले तो ये देख लेते हैं कि ये जो है पब्लिश करती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। एंड व्हाई दिस इज इन न्यूज, ये न्यूज में बिकॉज रिलीज हुआ है रिसेंटली, और इंडिया की जो रैंक है वो दो दो प्लेसेस है वो नीचे आ गई है। कितनी रैंक है अभी यहाँ पे? 129th रैंक है। आउट ऑफ व्हाट? आउट ऑफ 146 कंट्री, टोटल 146 कंट्री है जिसमें इंडिया 129th नंबर पे है। आप देख रहे हैं कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इंडिया की नहीं रही है, राइट। और देखा जा रहा है तो और स्लिप डाउन हो गई है रैंकिंग अगर हम कंपेयर करें फ्रॉम द प्रीवियस वन। यहाँ पे इस साइड हम देखेंगे टॉप रैंकर की आप बात करो तो देखिए आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड एंड स्वीडन, ये टॉप 5 है यहाँ पे रैंकिंग में। इंडिया की रैंक कितनी है? 129। और मेजोरिटी ऑफ वो 10 मोस्ट जेंडर इक्वल कंट्री है, यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी मेंटेन है, मतलब मेल फीमेल को लेके ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। बी इट एम्प्लॉयमेंट, बी इट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात हो, चाहे वो एजुकेशन अटेनमेंट की बात हो, इन सब जगहों पे मेल और फीमेल को इक्वल अपॉर्चुनिटी है। तो ये कुछ टॉप कंट्रीज के यहाँ पे आपको नाम बताए गए थे, और ये बताया गया है कि टॉप 10 में मोस्टली कंट्रीज जो है वो यूरोप की है, राइट। एंड आइसलैंड एंड स्पेन तो री एंटर कर रहे हैं इस बार टॉप 10 में, पहले भी वो टॉप 10 में ही प्रेजेंट थे। यूके की रैंक 14 है, यूएसए की रैंक 43rd है, यूके की 14th एंड यूएसए की 43rd। और अगर हम बात करें बॉटम रैंकर की, तो सूडान जो है वो बॉटम रैंक पे है, यानी कि 146 पे है, और पाकिस्तान जो है वो 145, यानी 145 पे पाकिस्तान, 146 सूडान। इंडिया की बात की जाए तो 109, 1 पे आ गया आपका आइसलैंड, सेकंड फिनलैंड, थर्ड पे नॉर्वे, फोर्थ एंड 5 पे स्वीडन, एंड आपका यूके 14th नंबर पे है, एंड यूएसए 43rd प्लेस पे है। ये तो कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हमें बता दी है। अब कौन पब्लिश करता है ये भी देख लिया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, टोटल 146 कंट्री हो। ये क्या देख रहे हैं? जेंडर पैरिटी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप प्रोग्रेस देख रहे हो कि कौन सी कंट्री कितना प्रोग्रेस कर रही है इस जेंडर गैप को कम करने की। इस जेंडर गैप को कम करने के लिए कौन सी कंट्री कितना जो है क्या रोल प्ले कर रही है। तो यहाँ पे आप देखिए, अब कुछ इंडिकेटर्स एक तरीके से फ्रेमवर्क किसकी क्या क्या चीजें कंसीडर की जाती हैं इस रैंकिंग में। सबसे पहले तो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन कंसीडर किया जाता है कि मेल एंड फीमेल में देखा जाए तो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी की बात की जाती है। एजुकेशनल अटेनमेंट की बात की जाती है कि एजुकेशन मेल फीमेल को इक्वल मिल रही है या नहीं। हेल्थ एंड सर्वाइवल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, तो ये सारी चीजों को कंसीडर किया जाता है। एक बार आप इसे भी याद कर लेंगे, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, एजुकेशन, हेल्थ एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। और इसको किसने पब्लिश करा है? वर्ल्ड, कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश। फर्दर यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो इसका स्कोर होता है, जो आप रैंकिंग देते हो, दैट वाज 0 से 100 तक के स्केल में हो। सॉरी, जो रैंकिंग होती है वो 0 से 100 के बीच में हो। अब इंडिया ने, अगर हम बात करें कि क्यों बेसिकली
लोअरिंग मतलब जो रैंक लो है इसका मेजर रीजन क्या है कि आपकी जो एजुकेशन अटेनमेंट है और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है उसको हम उतना बेटर तरीके से अचीव नहीं कर पाए हैं। हाँ, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी थोड़ा इंप्रूव हुआ है। अलग अलग पैरामीटर के अगर हम रिजल्ट को कंपेयर करें तो बिल्कुल आपका इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन हुआ है, बट आपका एजुकेशन और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन या पॉलिटिकल एम्पावरमेंट उतना अप टू द मार्क उसमें नहीं रहा है। अब इंडिया की रैंक अभी हमने देखी, लास्ट ईयर आपकी 127 थी, ईयर आपकी 129 रैंक, यानी आप 2 पोजीशन और नीचे आ गए। क्लियर? तो दिस इज द टॉपिक विद ग्लोबल जेंडर गैप। लास्ट में देखिए प्रीलिम्स के टाइम पे यही चीजें रहती है रिवाइज करने के लिए। अगर अभी पढ़ा होगा, अभी देखा होगा, तो एट द एंड 2-3 बार पढ़ोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। मुश्किल नहीं होता है कोई भी चीज, जब एक बार पढ़ ली 2 बार पढ़ोगे, तीसरी बार यही बोला जाता है ना कि आज पढ़ने के बाद कल रिवाइज करो, फिर 7 दिन में रिवाइज करो, फिर महीने में रिवाइज करो, चीज अपने आप ही आप लोगों को लर्न रह जाएंगी सारी। नेक्स्ट टॉपिक है इसका रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन द न्यू लोकसभा। न्यू लोकसभा जो अभी आपकी रिसेंट इलेक्शन में इलेक्ट होके आई है, वुमेन के रिप्रेजेंटेशन की बात की गई। 18th लोकसभा में will support 74 women MPs making 13.63 of the elected, मतलब टोटल जो भी इलेक्टेड स्ट्रेंथ है लोकसभा की, तो जो वुमेन का अगर हम देखें तो वो कितना परसेंटेज है 13.63, मतलब आउट ऑफ टोटल वुमेन कितनी है 74 है। आउट ऑफ टोटल इस ईयर वुमेन जो है वो 74 है। हाँ? अब यहाँ पे वुमेन जो है वो, अच्छा ये क्या कर सकते हो अगर वुमेन को लेके कोई क्वेश्चन आए तो ये डेटा आप यूज, राइट, ये चीज कहाँ यूज हो सकती है, मेंस में भी ये डेटा के फॉर्म में आप यूज कर सकते हो। वुमेन कॉन्स्टिट्यूट 10%, यानी 797 कैंडिडेट कंटेस्टिंग इलेक्शन, मतलब जो टोटल इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे उसमें से वुमेन की जो परसेंटेज है वो 10%, राइट। इलेक्शन कंटेस्ट करने वाला जो इलेक्शन कंटेस्ट की बात की जाए तो पहली बार वुमेन ने 10% को टच करा है। अब यहाँ पे इस एक तरीके से ग्राफ के थ्रू आपको क्या बता रखा है, वुमेन स्ट्रेंथ इन लोकसभा ओवर द इयर्स, कितनी कितनी स्ट्रेंथ रही है। 1952 स्टार्टिंग से बात करें तो 4.41, 1957 इतना नहीं याद रखना है, रिसेंट याद रख लो, 2024 में 13.633, प्रीवियस कंपैरिजन में डाउन हुआ है, पहले 14.36 था, सबसे मैक्सिमम 2019 में रहा है अब तक। अगर आप देखो पूरा कंपैरिजन फ्रॉम 1952 टू 2024, तो मैक्सिमम आपका 14.36 रहा है, कौन से ईयर में ये रहा है 2019, 2024 में बल्कि पिछले साल के कंपैरिजन में कम हुआ है, इस 13.63, राइट। तो फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन में बताया 4.41, यही मैंने आपको बता दिया। अच्छा, सबसे कम 1971 में रहा, ये भी चीज है 3.51, वेयर इज 1971, अगर हम लोग देखें ये रहा 1971, 3.51 ही रिप्रेजेंटेशन जो है ये हमारा रहा था। चलिए, तो ये सब डेटा हमने फैक्ट फिगर देख लिया, दिस इज द थिंग जो इसमें आपको बताया गया है। इंटरनेशनल कंपैरिजन अगर हम करें, ये भी अगेन डेटा है। वुमेन कॉन्स्टिट्यूट 46% ऑफ एमपी इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में 46 एमपी है, यूके में 35 एंड यूएस में 29% की वुमेन है। आउट ऑफ ऑल आप देख सकते हो कि मतलब ये डेटा जब भी ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे वुमेन एम्पावरमेंट पे आए तो हम देख सकते हैं कि थिंग्स नीड टू बी डन, अभी चीजों को और भी ज्यादा लाइक एम्पावर होने की जरूरत है, वुमेन की सिचुएशन इंप्रूव की जरूरत है। चलिए, अब अगला टॉपिक है चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट। न्यूट्रिशन की रिपोर्ट की बात की जा रही है बच्चों की, तो रिसेंटली यूनिसेफ, राइट, रिसेंटली यूनिसेफ ने रिलीज करी है चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2024, जिसका टाइटल है चाइल्ड फूड पॉवर्टी, न्यूट्रिशन डेप्रिवेशन इन अर्ली चाइल्डहुड। अब अर्ली चाइल्डहुड में यहाँ पे कितने ईयर का कंसीडर किया गया है, 5 ईयर से छोटे बच्चे, 5 ईयर से छोटे बच्चे। यहाँ पे देखो डायग्राम बना के भी दिखाया गया है कि ये टोटल 440 मिलियन चिल्ड्रन ऐसे हैं जो चाइल्ड फूड पॉवर्टी के अंदर आते हैं, जिनमें 181 तो बहुत सीवियर कंडीशन में है, जिनको बहुत एक्सट्रीम फूड पॉवर्टी है, मतलब दे आर नॉट गेटिंग द प्रॉपर फूड टू ईट। और जब प्रॉपर फूड नहीं मिलेगा तो न्यूट्रिशन नहीं जाएगा, और बच्चे में एक अर्ली एज में न्यूट्रिशन पहुंचना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वरना माल न्यूट्रिशन और उसके साथ बहुत सारी डिजीज भी हमें देखने को मिलती है। ये रिपोर्ट क्या बताती है, स्टेटस ट्रेंड एंड ड्राइवर्स ऑफ चाइल्ड फूड पॉवर्टी इन द अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड मतलब 5 ईयर से छोटे। अब इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स क्या है, इस रिपोर्ट ने क्या क्या चीजें ऑब्जर्व की, तो सबसे पहली बात ये देखा कि अराउंड टोटल 440 मिलियन में फूड पॉवर्टी देखने को मिल रही है, जिनमें 180 मिलियन जो चिल्ड्रन है वो काफी ज्यादा एक्सट्रीम पॉवर्टी में जाते हैं। 1 in 4 चिल्ड्रन आर लिविंग इन सीवियर चाइल्ड फूड पॉवर्टी। अब क्या ड्राइवर्स है चाइल्ड फूड पॉवर्टी के, आप कब कहते हो कि चाइल्ड फूड पॉवर्टी देखने को मिल रही है बच्चों में, पहली बात जो पुअर फूड एनवायरनमेंट है,
फीडिंग प्रैक्टिसेस प्रॉपर नहीं है, हाउस होल्ड इनकम, अच्छा किसी के घर की इनकम कम है तो भी तो उस पर असर पड़ेगा ना, जब कोई कमाई कम रहा है। न्यूट्रिशियस चीज, बेसिक 2 वक्त की खाना खा लेता है वही बहुत बड़ी बात है। बच्चे को अलग से न्यूट्रिशन, दूध, पनीर और हेल्दी चीजें दे पाएगा, तो ये तो नहीं पॉसिबल होता है। तो इनकम का भी असर पड़ता है। फूड हेल्थ एंड सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम भी कई बार मतलब लोगों को अच्छा गुड न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल पा रहा है, ये भी प्रॉब्लम है। खाना हो भी रहा है तो दैट वाज नॉट न्यूट्रिशियस फूड, प्रॉपर नहीं जा रहा है। कॉन्फ्लिक्ट एंड शॉक, ग्लोबल फूड एंड न्यूट्रिशन क्राइसिस जो है ये क्या करता है, इससे कॉन्फ्लिक्ट एंड क्लाइमेटिक शॉक्स जो है वो ज्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं, और बच्चे जो है वो बहुत ही लाइक सीवियर फूड पॉवर्टी की कंडीशन में को मिलते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे अलग अलग कंट्री का बताया गया है, फूड पॉवर्टी एंड मॉडरेट चाइल्ड फूड पॉवर्टी बाय कंट्री। अब ये है सीवियर, रेड है सीवियर एंड ये है मॉडरेट, राइट। ये रेड कलर रिजेंबल कर रहा है सीवियर फूड पॉवर्टी एंड ये मॉडरेट फूड पॉवर्टी है। तो आप देख सकते हो सबका डेटा कितना कितना हमें देखने को मिल रहा है। ये अफगानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, मतलब नेबरिंग कंट्रीज का आपका बताया गया है फिलहाल। फिर यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो यूनिसेफ है इसने इंट्रोड्यूस करा था ये कंसेप्ट। अब पूछ सकता है चाइल्ड फूड पॉवर्टी रिपोर्ट का कंसेप्ट किसने दिया, यूनिसेफ ने। जैसे ऊपर जेंडर गैप का पूछेगा रिपोर्ट, जेंडर गैप इंडेक्स कौन देता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देता है। तो ये जो आपका न्यूट्रिशन की बात है ये रिपोर्ट कौन दे रहा है, चाइल्ड न्यूट्रिशन यूनिसेफ दे रहा है। इसने इंट्रोड्यूस करा था ये कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड फूड पॉवर्टी टू ब्रिंग डाइटरी डेप्रिवेशन, कि जो डाइट को लेके डेप्रिवेशन है और जो पुअर क्वालिटी डाइट है अर्ली चाइल्डहुड में, मतलब न्यूट्रिशियस नहीं होती है डाइट जो है, इसमें हम कुछ ग्लोबल एफर्ट लगा सके ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के टारगेट को अचीव कर सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के टोटल 17 गोल हैं। आई होप आप लोगों ने पढ़े हुए हैं वो सारे गोल। नहीं पढ़े हुए हैं तो किसी पढ़े ही होंगे सबने, नहीं पढ़े हैं तो ऑनलाइन आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। यू कैन जस्ट गो एंड रीड ऑल द 17 गोल्स ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो 2015 में सेट किए गए थे। ओवरऑल सब कंट्री की कोशिश है कि 2030 तक हम उन गोल को अचीव, राइट, जिसमें आप लाइफ अंडर वाटर, लाइफ ऑन वाटर में आप एजुकेशन, पोवर्टी, जो फर्स्ट है वो मतलब आपका पोवर्टी को लेके बात करता है कि पोवर्टी नहीं होनी चाहिए, राइट। हेल्थ पोवर्टी की बात यहाँ पे की जाती है, तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। यूनिसेफ ने डिफाइन करा चाइल्ड फूड पोवर्टी एज, अच्छा ये चीज अब ऐसी की ऐसी डेफिनेशन आप याद कर सकते हो इन केस किसी मेंस के आंसर में आपको लिखना पड़ जाए। व्हाट इज चाइल्ड फूड पोवर्टी को लेके क्वेश्चन, यूनिसेफ डिफाइंस चाइल्ड फूड पॉवर्टी एज द चिल्ड्रन इनएबिलिटी, बच्चे की जो असक्षमता है, एक्सेस एंड कंज्यूमर न्यूट्रिशियस एंड डाइवर्स डाइट इन अर्ली चाइल्डहुड, न्यूट्रिशन से भरपूर और डाइवर्स मतलब वैरायटी ऑफ फूड्स नहीं मिल रहे हैं इन द अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर ऑफ द लाइफ, तो वो चाइल्ड फूड पॉवर्टी जो है वो कहलाएगा। चाइल्ड फूड पॉवर्टी इज मेजर्ड यूजिंग यूनिसेफ एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डाइटरी डाइवर्सिटी स्कोर के बेसिस पे आप इसे मेजर करते हो, राइट। यहाँ पे चिल्ड्रन एटलीस्ट 5 आउट ऑफ 8 डिफाइंड फूड को जब कंज्यूम कर रहा है तब माना जाएगा कि यस वो फूड पॉवर्टी में नहीं आता है। अगर वो नहीं कर रहा है, 5 से कम कर रहा है, तो वो फूड पॉवर्टी में आएगा। 0 से 2 तक अब ये देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। 0 से 2 फूड ग्रुप्स को दे आर लिविंग इन, 0 to 2 food groups per day they are living in severe child food poverty, ये मॉडरेट में है। और ये लोग ये जो है ग्रुप ये चाइल्ड पोवर्टी में नहीं है। अब यहाँ पे क्या क्या पैरामीटर है देखिए, ब्रेस्ट मिल्क मिल रहा है प्रॉपर या नहीं, ग्रेन्स रूट सब मिल रहे हैं नहीं, पल्सेस नट्स सीड ये मिल रही है नहीं, डेयरी प्रोडक्ट दूध वगैरह ये मिल रहा है नहीं, फ्लैश फूड्स मीट फिश ये देखिए सब खाते नहीं है, तो जो खाते हैं वहां पे बात है, बट बाकी नहीं खाएंगे वो ऑब्वियस बात है, दूसरे डेयरी प्रोडक्ट और इन सब चीजों को दे पा रहे हैं नहीं। एक्स, विटामिन ए रिच फ्रूट एंड वेजिटेबल मिल रहे हैं नहीं, अदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मिल रहे हैं नहीं। तो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, कितने पैरामीटर हैं 8। अगर इनमें से किसी को 5 या 5 से प्लस मिल रहे हैं तो वो पुअर चाइल्ड पुअर्टी में नहीं आता है। लेकिन अगर किसी को 5 से कम मिल रहे हैं, लेस देन 5 ही मिल रही हैं, 2 3 ही इसमें से चीजें मिल पा रही हैं बाकी मिल ही नहीं पा रही है, तो वो बिल्कुल चाइल्ड फूड पुअर्टी में आएगा। एंड सीवियर वाले को तो बिल्कुल मान लीजिए एक ही आधी आइटम इसमें से मिल पाती है, राइट। अब ये जो है रिकमेंड कर रहा है यूनिसेफ टू एंड दिस, यूनिसेफ रिकमेंड एलिवेटिंग एफर्ट, कि आप कुछ ऐसे एफर्ट लो जिससे चाइल्ड फूड पॉवर्टी जो है वो कम हो, इसमें आप रिसोर्सेज को असेंबल करो, डेटा लाओ प्रॉपर, ताकि ट्रैक कर सके हम चाइल्ड फूड पॉवर्टी है कितनी, और फिर फूड सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर सके ताकि न्यूट्रिशियस फूड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, मतलब आप उसको ज्यादा लोगों तक पहुंचा सको। हेल्थ सिस्टम को आप लीवरेज करो जिससे आप इसे न्यूट्रिशन सर्विसेज है वो प्रोवाइड कर सको।
और एक तरीके से इनकम पॉवर्टी जो है उसको भी हम एड्रेस कर सके, जिससे कि जो ऐसे चिल्ड्रन है, ऐसी फैमिलीज हैं अफोर्ड नहीं कर पा रही है, वहां तक भी ये फूड और प्रॉपर इंपॉर्टेंट नेसेसरी न्यूट्रिशन जो है वो पहुंचे। तो यूनिसेफ ने कुछ रिकमेंडेशन दी है टू एंड दिस चाइल्ड फूड सीवियर चाइल्ड फूड पॉवर्टी। क्लियर? तो ये सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस के कुछ टॉपिक थे, अभी हमने करें। इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, बिकॉज बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस में नहीं रख रही हो, तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। अगली वीडियो में फिर हम इसके फर्दर टॉपिक सोसाइटी एंड सोशल इश्यूज के, लेट मी सी कितने टॉपिक और अभी पेंडिंग है। वी हैव 3.4, 3.5, 3.4 एंड 3.5 में तो एक वीडियो में और एंड देन सोसाइटी एंड सोशल इश्यूज वाला टॉपिक, सोशल जस्टिस वाला टॉपिक का था। फिर ज्योग्राफी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट टॉपिक वी विल स्टार्ट। ओके, दैट्स ऑल। थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट टॉपिक।